A very good morning to all of you. I really hope you all are fine and safe at home, and really hope for the best for your family and you to take care. Oh, so we'll be starting with the chapter air and water. एयर जो पार्ट था वो हमने फिनिश कर लिया था. एयर एंड वाटर मीन्स एयर आधा चैप्टर है, वाटर आधा चैप्टर है, दोनों की इक्वल वेटेज है. तो बेसिकली एयर वाला जो पार्ट था वी आर डन विद दैट. वी विल बी स्टार्टिंग विद वाटर. सो बेसिकली आफ्टर एयर देयर इज समथिंग मोर एसेंशियल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू. मतलब कि एयर तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, विदाउट एयर आप 2 सेकेंड भी सर्वाइव नहीं कर सकते, पर वाटर उसी के बाद एक सेकेंडरी चीज़ है जिसके बिना भी आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो. यूजुअली आपने सुना भी होगा अराउंड यू पीपल, जो सारे लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन विदाउट फूड सर्वाइव कर सकता है 3 to 4 days, बट विदाउट वाटर इट इज next to impossible. So water is amongst the thing which is most essential for your life. So that's why usually people around you say save water save life. ये वाला भी आपने सबसे ज़्यादा कोटेशन सुना होगा, सेव वाटर सेव लाइफ. अब आपने हर जगह ये देखा है कि सेव वाटर सेव वाटर सेव वाटर. ये बेसिकली क्या कंसेप्ट क्या है कि हर जगह बुक्स में ये चैप्टर डाल रहे हैं, हर जगह आप बाहर बैनर्स देखते हो. सो बेसिकली द मेन रीजन बिहाइंड दिस अवेयरनेस इज जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंगस्ट यू. मतलब कि जो बुक्स में यही है, आपके अराउंड यही टॉपिक है, अगर कोई डिबेट होती है तो यही टॉपिक डाल देते हैं. सो बेसिकली बच्चे भी फ्रस्ट्रेट होते हैं कि ये टॉपिक क्यों मैम, यही टॉपिक क्यों. हम ईवीएस पढ़ रहे हैं तो वाटर का टॉपिक आ रहा है, हम साइंस पढ़ रहे हैं तो वाटर का आ रहा है, हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसमें पानी बचाओ. बेसिकली व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट द अमाउंट ऑफ वाटर इज डिप्लीटिंग डे बाय डे. दैट इज आप खुद कंसिडर करके चलो कि जहाँ पे आप पूरे दिन में कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज करते हो, ऐसा सिनेरियो कंसिडर करो कि आपको सिर्फ एक बास्केट या एक बाल्टी पानी दे रखा है, फाइन, और आपको पूरा दिन उसी में निकालना है, उसके अलावा आपको पानी नहीं मिलेगा. विल इट बी पॉसिबल? एक बाल्टी पानी में तो आई गेस आप नहाते भी नहीं होगे ढंग से. सो जस्ट इमेजिन हाउ हार्ड विल लाइफ बी विदाउट वाटर. That's why the main scenario is save water. Now we'll be starting with the main reason that one of the major reasons for water crisis is water pollution. Basically जो आपका water crisis का मतलब होता है कमी या किसी चीज़ में नुकसान होना, या उस चीज़ का क्राइसिस मतलब कि उस चीज़ में डिक्लाइन होना, डिप्लीशन होना, कम होना, एनीथिंग आप कुछ भी रेफर कर सकते हो. तो वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर वाटर क्राइसिस मतलब कि वाटर क्राइसिस के लिए या वाटर जो कम हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, उसका जो मेन रीजन है वो है वाटर पोल्यूशन. दिस रीजन इज द मेन वाटर पोल्यूशन. वरना आपको पता होना चाहिए आपकी अर्थ ऑलमोस्ट 90 से अबव परसेंट आपका जो अर्थ सरफेस है वो वाटर से कवर है. जो मैंने आपको स्टार्टिंग में शो करी थी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरा ग्लोब दिखाया था, आपको पूरी अर्थ दिखाई थी, उसमें मोस्ट ऑफ द सरफेस आप देख रहे थे ब्लू कलर का था. तो जो ग्लोब था उसमें बेसिकली मोस्ट ऑफ द सरफेस आप बोलोगे कि मैम इतना सारा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, फिर भी सब बोलते हैं सेव वाटर. क्यों? जस्ट बिकॉज फॉर द फैक्ट उसमें से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द परसेंट ऑफ द वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग. वो जो वाटर होता है बेसिकली ओशियंस, रिवर, सीज, इनका होता है. अब इनके ओशियंस, रिवर, सीज के अंदर बेसिकली आपका कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो. आप दैट वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, नीदर फॉर वॉशिंग पर्पसेस, नीदर फॉर गार्डनिंग पर्पसेस. आप पियोगे, योर बॉडी विल बी डैमेज्ड. आप अगर प्लांट्स में यूज़ करोगे, योर प्लांट्स विल बी डैमेज्ड. आप उनको कपड़े धोने के लिए यूज़ करोगे, योर dry clothes or wet clothes will be damaged. So indirectly or directly that will harm your substance. तो इस वजह से वो वाटर तो है ही नहीं सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग. जो सूटेबल वाटर है उसको हम वेस्ट कर रहे हैं या फिर हम उसको पोल्यूट कर रहे हैं. सो बेसिकली दिस चैप्टर इज जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंगस्ट यू. तो उन्होंने बोला है कि सबसे जो पहला मेजर रीजन है, जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है? वाटर पोल्यूशन. अब आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली कि पोल्यूशन होता क्या है.
हर जगह आपने सुना होगा वाटर पोल्यूशन हो रहा है, लैंड पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन होता है, पर ये पोल्यूशन टर्म है क्या? आपने रटी रटाई चीज तो सुन ली कि पोल्यूशन है, पर व्हाट इज पोल्यूशन? पोल्यूशन बेसिकली क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट पोल्यूशन, इट इज कंटामिनेशन ऑफ वाटर विद इम्प्योरिटीज। बहुत हेक्टिक हो गया कि मैम पोल्यूशन याद कर लेंगे हम, तो इतनी बड़ी डेफिनेशन याद नहीं होगी। तो सिंपल सी टर्म है कंटामिनेशन। कंटामिनेशन मतलब कि मिक्स करना, उस चीज में मिला देना, ठीक है। कोई भी इम्प्योरिटी जो हमें चीज नहीं चाहिए वो भी अगर आपकी वाटर में मिक्स कर देते हैं या किसी भी चीज में मिक्स कर देते हैं तो बेसिकली उसको हम बोलते हैं पोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, आप दूध पीना चाह रहे हो, फाइन, और उसके अंदर आपके 2 या 3 मक्खियां गिर गई, फाइन, तो जो आपके जो दूध है उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे? पोल्यूटेड हो गया, खराब हो गया, या नहीं पीना। तो बेसिकली क्या होता है? वो कंटैमिनेशन विद इम्प्योरिटी हो गया। सिमिलरली आपका वाटर पोल्यूशन होता है कंटैमिनेशन ऑफ वाटर। सिमिलरली अगर यहाँ पे आपका लैंड पोल्यूशन होता तो आप क्या लिखते हैं? कंटैमिनेशन ऑफ लैंड विद इम्प्योरिटीज। फाइन, मतलब कि जिसका पोल्यूशन है उसका कंटैमिनेशन हो रहा है। कंटैमिनेशन मतलब कि मिक्स हो रहा है वो किसके साथ? इम्प्योरिटीज के साथ। इम्प्योरिटीज तो आपने सुना ही होगा। इम्प्योरिटीज मतलब कि वो चीजें विच आर नॉट सूटेबल। एक होता है प्योरिटी, प्योरिटी मतलब साफ, इम्प्योरिटी मतलब नहीं, इम मीन्स नहीं, जो साफ नहीं है। तो इम्प्योरिटीज भी आपकी 2 टाइप में आगे डिवाइड करी गई है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। फिर से इन आ गया मतलब नहीं, सॉल्युबल मीन्स जो मिक्स हो जाते हैं, इनसॉल्युबल जो मिक्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं ये इनसॉल्युबल है और ये सॉल्युबल है। When we talk about insoluble, stones जो होते हैं आपने कभी देखे? पत्थर कभी मिक्स होते देखे पानी के अंदर? नहीं होते हैं। सैंड भी सेटल डाउन हो जाता है, डस्ट जो होता है वो सेटल डाउन हो जाता है। तो ये किस टाइप की इम्प्योरिटीज हैं? आपकी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं जो वाटर के अंदर मिक्स नहीं होती हैं पर वो वाटर को कंटैमिनेट करती हैं। अगर किसी पानी में आपके मिट्टी मिली हुई है तो वो वाटर है आपके लिए सूटेबल ड्रिंकिंग के लिए? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं पियोगे। किसी पानी में पत्थर गिरे हुए हैं, आप उस पानी को पी सकते हो? नहीं पी सकते। सिमिलरली आपका वो कौन सा कंटैमिनेशन हो गया? इनसॉल्युबल। फाइन, इसके बाद आता है आपका सॉल्युबल। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज का मतलब होता है कि कुछ डिजीज कॉजिंग आइटम्स या कुछ डिजीज कॉजिंग जर्म्स, डिजीजेस हो गई, जर्म्स हो गए, ये हमें नहीं दिखते हैं पर ये वाटर के अंदर होते हैं। इसलिए आरओ जो होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है आरओ का फुल फॉर्म। आरओ हम पुट करते हैं जिस वजह से कि वाटर प्योरीफाई होकर आए, वरना ऐसे ही टैप से वाटर आता है आप उसको भी ड्रिंक कर सकते हो। पर यूजुअली क्या जो पीपल सजेस्ट करते हैं कि उनके अंदर कुछ ना कुछ जर्म्स रह जाते हैं या कुछ ना कुछ इंसेक्ट्स या बैक्टीरिया होते हैं जो हमें तो नहीं दिखते पर प्रेजेंट होते हैं। मीन्स वो क्या हो गए? सॉल्युबल हो गए, हमें नहीं दिख रहे हैं, दे आर नॉट विजिबल, पर वो सॉल्युबल हो चुके हैं। तो वो डिजीज कॉजिंग इम्प्योरिटीज जो होते हैं वो भी आपका वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। फाइन, तो बेसिकली जो अभी हमने पार्ट रिवाइज करा है एक बार उसी पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर वाटर क्राइसिस इज वाटर पोल्यूशन। मतलब कि हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट ये पढ़ा था कि आपका वाटर का अमाउंट तो कम हो रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन क्या है? कि सब अवेयरनेस तो क्रिएट कर रहे हैं पर रीजन कोई नहीं बता रहा। तो जो वन ऑफ द मेजर रीजन है दैट इज वाटर पोल्यूशन। फिर हमने पोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी, कंटैमिनेशन ऑफ वाटर विद इम्प्योरिटीज, कि वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज मिक्स कर दी, जो चीज़ प्योर नहीं है या शुद्ध नहीं है या फिर खराब है वो हमने वाटर के साथ मिक्स कर दी तो हमारा वाटर पोल्यूट हो गया। फाइन, फिर आपके जो इम्प्योरिटीज आती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, दैट इज एक सॉल्युबल एक इनसॉल्युबल। जो सॉल्युबल होती है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ आपके डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया या जर्म्स। जब हम इनसॉल्युबल की बात करते हैं वो मिक्स नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टोन्स, सैंड या फिर डस्ट। तो आपका जो लास्ट में पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस इट शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। मतलब कि अगर आपको पानी पीना है या फिर गार्डनिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स या अदर पर्पसेस के लिए यूज करना है तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। मतलब कि उसके अंदर इम्प्योरिटी नहीं होगी तभी इट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग।
तो इनके लिए आपके कुछ प्रोसेसेस आपकी बुक में मेंशन कर रखी हैं कि आप कैसे कैसे वाटर को प्योरीफाई कर रखे हो। तो वो कुछ प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन, वी विल डिस्कस इन द अदर पार्ट, अभी मैं सिर्फ नेम्स बता रही हूँ। फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन, सेकेंड इज डिकेंटेशन एंड थर्ड इज फिल्टरेशन। ये 3 प्रोसेसेस आपके बुक्स में मेंशन है जो कि आपको पढ़ने हैं एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस, क्योंकि अभी जब मैंने मास्टर्स के एग्जाम्स दिए थे, अपने एमएससी के एग्जाम दिए थे, तब भी ये 3 प्रोसेसेस आए थे, पूछे गए थे कि व्हाट आर द 3 प्रोसेसेस एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस। सो आप इमेजिन करो कि 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th एंड देन बैचलर्स एंड देन मास्टर्स में तक ये टॉपिक्स चलते हैं। सो दीज आर इम्पोर्टेंट एंड यू मस्ट हैव अ लुक ऑन देम वेरी सीरियसली। We'll be continuing with the another part, that is sedimentation. बेसिकली जो आपका ये प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें हमें एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है। ये बेसिकली आपके एक्सपेरिमेंटल पार्ट्स होते हैं। ओके, तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो बीकर होना चाहिए या फिर उसकी जगह आप ग्लास भी ले सकते हो। एक आपके पास मिट्टी होनी चाहिए, दैट इज सॉल्ट, जिसके अंदर आपके पत्थर और कुछ इम्प्योरिटीज मिली हो। सिर्फ यही 2 रिक्वायरमेंट्स है। ये आप एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो, देयर इज नो इशू। तो सबसे पहले जब हम प्रोसेस की बात करेंगे सेडिमेंटेशन की, तो हमें सबसे पहले इसमें एक ग्लास लेना है या बीकर लेना है, जिसको आप पानी से फिल कर दो, हाफ उसको पानी से फिल कर दिया। अब जो आपके पास सैंड है, जिसके अंदर आपकी इम्प्योरिटीज मिली हुई हैं, उस सैंड को आप इसमें पुट कर दो। ठीक है, वो मिट्टी जो मिली हुई है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज मिक्स्ड है, उसको आप इस बीकर के अंदर डाल दो। तो आप थोड़ी देर बाद उसको रख दो, उसको हिलाना मत, स्टर मत करना, कुछ नहीं, एनीथिंग। उसको जस्ट 40 से 50 मिनट्स के लिए जस्ट लेट इट केप्ट क्वाइट, दैट्स इट। उसको 10 से मतलब कि आप ये लगाओ 10 से 20 मिनट, तो उसको आप एक बार ऑब्जर्व करना और 1 घंटे बाद आप जस्ट चेक करना कि आप क्या नोटिस करोगे। जो हैवी पार्टिकल्स हैं, जैसे सैंड हो गया, आपके बेसिकली स्टोन्स हो गए, पेबल्स हो गए, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, वो क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये जो नीचे सेटल हो जाते हैं, इन जो सेटल हो जाता है पार्ट्स, इनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब ही सेटलिंग है। फाइन, सेडिमेंटेशन एस से, सेटलिंग एस से, मतलब कि सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के अंदर आपकी जो इम्प्योरिटीज हैं, जो आपके नॉट वांटेड पार्टिकल्स है, जो आपको पार्टिकल्स नहीं चाहिए, वो नीचे सेटल हो जाते हैं। सेटल मतलब कि नीचे रुक जाते हैं, गिर जाते हैं या बैठ जाते हैं। फाइन, तो बेसिकली क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर, इट इज रिटन ओवर हियर, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हेवी इम्प्योरिटीज एट द बॉटम, सिर्फ दैट्स इट। इतना ही आपका प्रोसेस है सेडिमेंटेशन का। आपके लेवल पे आपको इतना ही पता होना चाहिए कि आपने एक बीकर लिया, उसके अंदर वाटर डाला, वाटर के अंदर आपने सैंड डाल दिया, सैंड जैसे ही आप उसमें डालोगे, आफ्टर 1 आवर और 2 आवर यू विल ऑब्जर्व दैट कि नीचे ना आपके वो सेटल हो चुके हैं, नीचे एडजस्ट हो चुके हैं, नीचे बैठ चुके हैं बेसिकली। फाइन, और बेसिकली इसी प्रोसेस को, द सेटलिंग ऑफ द इम्प्योरिटीज एट द बॉटम इज नोन एज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट्स बोलते हैं जो कि ये पार्टिकल्स नीचे सेटल हो गए, जो कि स्टोन हो सकते हैं, सैंड हो सकते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। अब ऑब्जर्व करना, सेडिमेंटेशन भी ऐसे है, सेटलिंग भी ऐसे है, स्टोन भी ऐसे है, सैंड भी ऐसे है। तो आपको सेडिमेंटेशन याद हो जाएगा, सिर्फ एस वर्ड याद कर लो, सेडिमेंट्स, सेटलिंग, सैंड, स्टोन, दैट्स इट। इससे आपका बेसिकली सेडिमेंटेशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। जो वेरी नेक्स्ट स्टेप होता है सेडिमेंटेशन का, वो होता है डिकेंटेशन। जो पहला प्रोसेस होता है, आप ये लगा लो, बिना सेडिमेंटेशन के आपका डिकेंटेशन पॉसिबल नहीं है और बिना डिकेंटेशन का आपका सेडिमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। ये दोनों के दोनों इन हैंड चलते हैं। सेडिमेंटेशन करने के बाद डिकेंटेशन में क्या होता है, बेसिकली जो वो वाटर होता है, जो आपने सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में ये वाटर ऊपर था, इसी के अंदर तो आपने सॉल्ट मिक्स करा था और वो सैंड मिक्स करा था और वो सैंड नीचे सेटल हो गया था, स्टोन सेटल हो गए। अब इस प्रोसेस में हम जो ये वाटर होता है ऊपर, इसको रिमूव कर देते हैं।
तो जो वाटर हमने रिमूव करा है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। नाउ स्लोली पोर द वाटर, स्लोली मतलब धीरे से, पोर मतलब कि रिलीज करना या निकालना या डालना, आप कुछ भी बोल सकते हो। पोर द वाटर एट द टॉप इनटू अनदर वेसल, द सेडिमेंट्स आर लेफ्ट बिहाइंड, मतलब कि जो ये वाटर है ये आपने इसके अंदर निकाल दिया और नीचे सिर्फ आपके वो स्टोन्स के और सैंड के पार्टिकल रह गए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। आई विल बी रिपीटिंग फॉर यू वंस मोर। सबसे पहला प्रोसेस आता है आपका सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के अंदर हमने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसके अंदर बेसिकली आपका एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने वाटर फिल करा या ग्लास के अंदर हमने वाटर फिल करा, उसके अंदर आपने मिट्टी डाल दी। अब मिट्टी के अंदर कुछ पत्थर मिले होते हैं, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स मिले होते हैं, वो सारे के सारे आप 1 घंटे 2 घंटे बाद ऑब्जर्व करना वो नीचे सेटल हो गए होते हैं, वो सेटल हो जाते हैं नीचे। तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है उसको हम बोलते हैं डिकेंटेशन। आपका जहां वो सेटल हो गया वहां पर आपका सेडिमेंटेशन का पार्ट खत्म है, मतलब कि सेडिमेंटेशन मीन सेटलिंग एंड सेटलिंग से सैंड और स्टोन। 4S का प्रोसेस है सेडिमेंटेशन का। व्हेन वी टॉक अबाउट डिकेंटेशन, डिकेंटेशन में कुछ नहीं होता, जो पानी है उसको अब हमने रिमूव करा है। अब वो हमने पानी रिमूव कर दिया तो सिर्फ नीचे आपके जो पार्टिकल सेटल हुए हैं वो बचते हैं, उनको हम प्योरीफाई करेंगे थ्रू फिल्टरेशन। फाइन, तो आपका जो लास्ट प्रोसेस है वो क्या है? फिल्टरेशन, विच विल बी टॉकिंग अबाउट फर्दर। द वेरी लास्ट टॉपिक इज फिल्टरेशन। ओके, सो बेसिकली फिल्टरेशन में जो आपके हमने फर्स्ट ये तीनों पहले आपको पता होना चाहिए कि लिंक्ड प्रोसेसेस है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड देन फिल्टरेशन। ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये आपका सेकंड स्टेप है और फिल्टरेशन आपका थर्ड स्टेप है। ये तीनों एक दूसरे से लिंक है, पहले ये प्रोसेस होगा फिर ये होगा फिर लास्ट में ये होगा। अब पहले सबसे पहले हमने मिक्सचर लिया, इसमें से वाटर निकाला। अब जो हमारे पास मिक्सचर है, आपको पता होगा ये बीकर है, बीकर के अंदर हमारे पास नीचे सेडिमेंट्स बचे हैं, या फिर आप ये लगा लो सैंड प्लस स्टोन्स बचे हैं। आपके जो नीचे बॉटम पे सैंड प्लस स्टोन बचे हैं, अब हमें इसको फिल्टर करना है। तो बेसिकली जब हम फिल्टर पेपर जहां वर्ड आ जाए, फिल्टर आ जाए, वो उस प्रोसेस का नाम होता है फिल्टरेशन। तो बेसिकली कुछ इस टाइप का प्रोसेस होता है। इसके अंदर एक स्टैंड पुट करते हैं आपका, इसको हम बोलते हैं स्टैंड। स्टैंड होता है और यहाँ पे आपका फनल होता है, ऐसी शेप में आता है फनल। उसको सबसे ऊपर पुट किया हमने और नीचे आपका फ्लास्क या बीकर पुट करते हैं जिसमें आपका रिजल्ट कलेक्ट होगा। आपकी बुक्स में ये मेंशन कर रखा है डायग्राम, पर यू कैन हैव अ लुक ओवर देयर। तो सिंपली मैं आपको एक प्रोसेस बता देती हूँ कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। जैसे ही आपने ये जिसके अंदर सैंड और स्टोन मिला हुआ है, इसको आप यहाँ पे डालो, ठीक है, फनल में डालो। इसके यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा हुआ होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है एवरीवन, दिस इज अ मच मोर इम्पोर्टेंट थिंग। जैसे आप चाय छानते हो, फाइन, तो क्या होता है, जो चाय पत्ती होती है वो छलनी के ऊपर रह जाती है, चाय नीचे आ जाती है। ये सेम प्रोसेस पे काम करता है, बिल्कुल सेम। अगर आपको वो प्रोसेस पता है तो आपको ये प्रोसेस भी पता है। जैसे आपने चाय छानी, चाय पत्ती ऊपर रह गई और नीचे आपकी चाय आ गई। सिमिलरली क्या होता है कि आपने यहाँ पे सैंड प्लस स्टोन वाला जो मिक्सचर है वो यहाँ पे डाला, फाइन। जो सैंड और स्टोन है वो ऊपर रह गए, जो इनके अंदर मिक्स्ड वाटर था वो नीचे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फिल्टरेशन। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि आपने टी बनाने का जो प्रोसेस कनेक्ट कर पा रहे हो तो ही आपको फिल्टरेशन का प्रोसेस आएगा, वरना आपको फिल्टरेशन का प्रोसेस नहीं आएगा। इस प्रोसेस में बिल्कुल सेम आपका एप्लीकेबल है। क्या एप्लीकेबल है कि जैसे ही ये आपकी छलनी है, इसमें आपने चाय डाली तो चाय पत्ती ऊपर रह गई और चाय नीचे आ गई। तो मतलब जो चीज़ हमें चाहिए वो नीचे आ गई और जो चीज़ हमें नहीं चाहिए, नॉट नीडेड, वो ऊपर रह गई। इसको हम निकाल के थ्रो कर देते हैं। So this very process is known as filtration. So that's it for your things.
दैट सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन तीनों कनेक्टेड होते हैं, और फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप आपको इसी टाइप में याद होने चाहिए, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर योर नॉलेज. ओके.